हाय, मैं नेम है देवव्रत उपाध्याय और ड्यू चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम पहले लेक्चर में पढ़े थे जनरल एप्टीट्यूड का। हम पहले ही बता चुके हैं जनरल एप्टीट्यूड हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर जनरल एप्टीट्यूड आपको आता है अच्छे से तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, आपका प्लेसमेंट एग्ज़ाम हो, आप कोई भी एग्ज़ाम उठाइए उसमें जनरल एप्टीट्यूड पूछता ही पूछता है। तो हम क्या किए थे पहले, जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट किए हैं और जनरल एप्टीट्यूड में सबसे पहला हम टॉपिक उठाए हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम पढ़े थे सबसे पहले। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, 100 ट्रिक देखे थे। पहला लेक्चर आप लोग नहीं देखें तब जाइए हमारे प्ले लिस्ट में और पहला लेक्चर देखिए। हम आपको पहले लेक्चर में बताए थे हमारा क्या क्या प्लान है, कोर्स आने वाला है। सबसे पहले हम जैसे जनरल एप्टीट्यूड कंप्लीट होगा तो हम क्या करेंगे, सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। जैसे ही सी लैंग्वेज कंप्लीट होगा उसके बाद हम जावा करेंगे। जावा कंप्लीट करने के बाद हम डीएसए करेंगे। डीएसए करने के बाद ऐसे हम जावा फुल स्टैक करेंगे। ऐसे हमारा सीक्वेंस रहेगा कोर्स का। तो सबसे पहले हम जनरल एप्टीट्यूड को जितना प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारा कोडिंग में थोड़ा सा बेसिक मैथ आता है वो हमारा कवर हो जाता है। तो आपको इसीलिए मैं जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कोई भी प्लेसमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट है, अगर कोई आप तैयारी करें गवर्नमेंट एग्जाम का, गेट एग्जाम का, तो आप लिए बहुत ईजी फुल रहेगा। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं पहले लेक्चर में जो पढ़ाया था उसको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। और उसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाया था तो क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कर दी यहाँ पर करवा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन अगर आप लोग देखे होंगे उस फर्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन है, आई होप अगर वो देखे होंगे लेक्चर तो उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। उसका मैं क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद रिवीजन भी हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर हमारा आज का टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या किए थे, जनरल एप्टीट्यूड के शॉर्ट ट्रिक देखे थे मैथ की कैलकुलेशन करने के लिए, स्पीड करने के लिए, एक्यूरेसी करने के लिए। सबसे पहले कैलकुलेशन ट्रिक हम देखे थे। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, 3 मेथड है। पहला मेथड है मल्टीप्लिकेशन, बेस मेथड जो क्रॉस मेथड है। 2 मेथड पढ़ेंगे। मल्टीप्लाई जो हमें करना है तो 2 मेथड से यूज करेंगे। एक करेंगे बेस मेथड, दूसरा मेथड करेंगे हम क्या, क्रॉस मेथड। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग सीखेंगे। स्क्वायरिंग कैसे सीखेंगे, एक बेस मेथड से सीखेंगे और एक चेन मेथड से सीखेंगे। तीसरा का मेरा ऑप्शन क्या है, आपका स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। आपको बेसिक मैथ से आप लोग 8वीं 7वीं 6 क्लास में आप लोग जब भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो आराम से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। पर हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक इसलिए सीखा जाता है तो आपको एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। उस टाइम, कम टाइम पीरियड में आप लोग को सही भी क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन जितना टाइम कम लेगा आपको दूसरा क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बनाया जाता है। तो ठीक है, हम शॉर्ट ट्रिक है तो उसको मैं रूल एल्गोरिथम सब लिखा था। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले रिवीजन करवाते थे। पहले हम देखे थे बेस मैटर। बेस मैटर क्या होता है, कोई भी नंबर हो ना, उसको नंबर को हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेस फाइंड करेंगे। बेस फाइंड करने के बाद हमें 100 के नियर है या 200 के नियर है या 15 के 100 है, 15 के नियर है या 230, एनी नंबर। आपका 30 नंबर हो गया, 58 नंबर हो गया, कोई भी नंबर हो, उसको हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो भी 2 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला फाइंड करेंगे बेस नंबर। यही हम रूल में लिखे हैं। ये रूल आप देख लीजिए, पहले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हूँ। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप 103 107 है, अगर मैं न्यू नोट्स ले लेता हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए, हाँ सॉरी, ये हमारा न्यू नोट आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, 103 107 है। हम उस वाले वीडियो में भी करवाया है 103 107 वाले क्वेश्चन। एक बार रिवीजन क्यों करवा देता हूँ, स्पीड करवाऊंगा, आप लोग पूरा डिटेल देखिए। तो पहला वीडियो देखिए, 103 है और 107 है। अभी बताइए, अगर सिंपल मेथड से करने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। इसीलिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस फाइंड करते हैं। हमारा बेस, बेस का मतलब क्या होता है, 103 है तो 103 किसके नियर बाई है, माना 100 का है, 200 का है या 150 का है या 50 का है या 300 का है। सबसे पहले ये देखते हैं नियर बाई किसका है, 103 है। 103 का सबसे नियर बाई क्या है, 100 है। तो हमारा 100 है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस हमारा क्या हो जाएगा, 100 है, क्योंकि 100 के नियर है। पहला काम करने के बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, इसका डिफरेंस निकालेंगे। जो बेस रहेगा और जो नंबर रहेगा उन्होंने मैनेज करेंगे तो हमारा जो भी नंबर आएगा वो डिफरेंस बोलते हैं। तो हमारा 103 और 100 क्या होगा, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 107 में से कितना 100 है, 100 है और 107 है, उसको मैनेज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद
दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा, आप क्रॉस एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस एडिशन। अब ये बताइए 7 में 103 से मैं करूँगा तो कितना होगा, 103 और 7 कितना होगा आपका 1110 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप या तो क्रॉस इस 107 और 3 जोड़िए या 103 7 जोड़िए, आपका 110 आएगा। उसके बाद जो बेस होता है उस बेस से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा 00। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस निकाले हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 21 हो जाएगा। तो ये 21 जो आया है उसको हम ऐड कर देंगे, जो हमारा रिजल्ट आया होगा 12011। ये देखिए हमारा आंसर आ गया। कितनी कम सेकंड में, मैंने 5 या 6 सेकंड बहुत होता है। आप स्पीड जब 5-10 क्वेश्चन करेंगे ना तो प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आप बहुत स्पीड से काम कर लेंगे। तो और जो ये सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ, जैसे 103 104 है, ठीक है, 103 104 है, देखिए 103 104 है। जल्दी से बताइए बेस क्या है, मेरे साथ साथ करिए अगर नहीं किए होंगे तो। मैं इसको सजेशन बंद कर देता हूँ। हम्म, तो मेरे साथ साथ बोल दिए और करिए प्रैक्टिस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस देखेंगे। बेस हमारा क्या है, 100 है। क्यों, क्योंकि 103 क्या है, 100 के नियर बाई है। उसके हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे आपका बेस और जो नंबर रहेगा, इसका क्या है 3 है, इसका क्या है 4 है। अब देखिए 4 है 3 है, तो हम क्या करेंगे, या ऐसे एडिशन करना है या ऐसे क्रॉस एडिशन कोई भी कर सकते हैं। 104 3 करिए या 103 4 करिए, सेम बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, क्या होगा 107 होगा, ठीक है। और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हमारा 12 हो जाएगा, और ये हमारा जो बेस है, बेस हम 00 लगा देंगे और 12 को ऐड करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 0 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन हो गया। मैं रिवीजन अब ये स्पीड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम पहले क्लास में पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन कराया हूँ, आप लोग ऐसे आंसर मैच कर लीजिएगा। ऐसे तो आप कैलकुलेशन कर ली होगी, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, ईजी है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, 109 102 देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, 109 102। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 109 का बेस क्या निकालेंगे, बेस हमारा क्या है 100 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ये 9 है, ये कितना है डिफरेंस का 2 है। अब ये बताइए 109 और 2 कितना होगा 11, 102 और 9 कितना होगा 11 होगा, सेम होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 111, और हमारा क्या हो जाएगा जो 100 है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जीरो बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम आएगा ना 100 से, तो हमारा 00 लिख देंगे, याद रखना। 00 के बाद हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई होता है, 9 टू जा कितना होता है 18 हो जाएगा, 18 को ऐड करिए 81111, आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैं अगर ऐसे नहीं है तो ऐसे आंसर आएगा 11 और 118, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, 103 और 107 और 109 से 2 हो गए, 101 105 देखते हैं। 101 105, 101 और 105। सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी मेरे साथ करिए। बेस बेस क्या हमारा 100 है, 100 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बेस निकल गया तो डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस क्या है 1 है, इसका डिफरेंस क्या है आपका 5 है। अब ये बताइए 101 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा 6 होगा, 105 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 105 106 हो गया, 100 बेस है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये 5 को ऐड करिए कितना हो जाएगा 50601, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा 5 है, ये हमारा आंसर आ गया। कितना टाइम लग रहा है, बहुत कम से कम टाइम लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 106 108 है, ठीक है, 106 108, मैं यहाँ करता हूँ 106 और 108 को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस निकालेंगे, याद रखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। बेस हमारा क्या है 100 है, 100 है। तो अब क्या देखिए, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हमारा क्या है आपका 100 है और उसे 6 है, उसको डिफरेंस निकालेंगे तो आपका कितना होगा 6 होगा, इसका कितना होगा 8 होगा। बेस निकल गया, डिफरेंस निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 106 और 8 कितना होगा 14 होगा, 114, 114 हो गया हमारा। उसके बाद क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जीरो डबल बढ़ गया, और इसके मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा अरे 48, 48 में ऐड कर देंगे, सॉरी 48 करेंगे तो 8 हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल।
आगे हम करें। मैं कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में बताया है, आप लोग नहीं देखें तो पहले वीडियो जाके देखिएगा। ये मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले में दिया था। 106 108 हम कर लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड भी पढ़ते हैं। मेथड नहीं, इसका रूल टाइप बना है, जैसे 5 टाइप का है। जैसे आप समझिए, अगर 100 है, 100 का अगर नंबर जो एक बड़ा हो एक छोटा हो सकता है, एक क्या हो सकता है, दोनों छोटा हो सकता है, या 300 से बड़ा हो सकता है। तो ये पॉसिबल क्या क्या होता है उसके मैं पूरा रूल लिखा हूँ। रूल को नहीं बताऊंगा क्योंकि रूल मैं पहला लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। आपका वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। फिर अब हमारा टाइप वन में क्या है, देखिए बहुत नंबर आता है अबव 100 हो, तो हम क्या करेंगे, अगर 100 से ऊपर है, 103 107 है, तो जैसे हम ये क्वेश्चन किए थे, ये हमारा जो क्वेश्चन था वो सेम ऐसे ही क्वेश्चन होगा। सेकेंड थिंग क्या है, दूसरा टाइप क्या है, बोथ नंबर बिलो, अगर 100 से नीचे हो तो एक डिफरेंस आएगा, सिंपल एक डिफरेंस आएगा। क्या आएगा, अगर माइनस और प्लस क्या आएगा, सिंपल देखिए, दोनों नीचे हो, अगर 100 से दोनों बेस नीचे हो तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। याद रखिए, यहाँ पर देखिए 98 है, 96 है, बेस क्या है हमारा 100 है, डिफरेंस क्या है, -2 -4 है, तो क्रॉस सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 90 एट 4। एक जो हम क्रॉस करेंगे ना, वहाँ पे क्या करें, ऐड करते थे, यहाँ पर क्या क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो हम क्या करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को 1 2 5 क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं, क्योंकि वीडियो लेंथ ना हो तो स्पीड करते हैं। तो कंसेप्ट तो आपको पहले लेक्चर में बता दिया गया था, बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस यहाँ कराता हूँ। तो सबसे पहले 98 और 96, 98 और 96 देखिए, 98 और 96। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बेस निकालेंगे। बेस हमारा क्या है, 100 है। बेस 100 करने के बाद क्या हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। कितना है, 98 कितना हो जाएगा, -2। ये कितना हो जाएगा, -4। अब ये बताइए, 98 में से 4 जाएगा कितना, 94। 96 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 94, सेम आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 94। 94 होने के बाद ये 2 2 4 मल्टीप्लाई करूंगा। पहले था 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर, डबल जीरो आ गया, 2 4 जा 8, 8 हमारा ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8049। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ हमारा, पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है 97 95, 9795, 9795 यहाँ कर देता हूँ, 9795। इसको देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस करेंगे। मैं साथ इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, तो आप भले से घर पर नहीं किए होंगे, भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस बेस हमारा क्या है, 100 है। 100 के बाद क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना है, माइनस कितना, अगर 100 है 97 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। कितना, 95 है ना, हाँ, 100 में से 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 95 कितना हो जाएगा, 97 है, 97 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 5 जाएगा तो 92 हो जाएगा। 95 में 3 जाएगा तो 92 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करिए, 0 हो जाएगा हमारा, 5 15 हो जाएगा, 15 को ऐड करेंगे, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए इतना स्पीड हो रहा है। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप स्पीड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, हो गया ना, हाँ, 96 94, 96 94, 96 94। ये देखिए सबसे पहले क्या करूँगा, बेस निकालूंगा। बेस लिखिए, ये हम लिख रहा हूँ बेस ना, आप लोग क्या करेंगे, दिमाग में सोल्व करेंगे। बेस हमारा 100 है, ये तो इतना स्पीड हम दिमाग में करेंगे ना, तो आपका क्या करेगा, माइंड इंक्रीज होगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो जितना हो सके माइंड में क्वेश्चन करिए, माइंड में कैलकुलेशन करिए, बहुत कम से कम कॉपी और पेन उठाइएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस बेस हमारा क्या है, 100 है। 100 निकालने के बाद क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हमारा कितना है, 96 का तो 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ये बताइए 96 में से, सॉरी, 96 में जाएगा कितना, 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल जीरो आ जाएगा। 6 4 जाए कितना हो जाएगा, ये 24। देखिए मैं माइंड में किया 24, वैसे हाँ 24। उसके बाद क्या करना, प्लस करेंगे, 4 2 0, ये 4 2 0 9। देखिए सिंपल हुआ। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा हो गया, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 96 94 हो गया, 96 94, 99 98 करेंगे, 99 98, ठीक है।
99, 98। अब इतना क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा दे आप लोग तो अब 1 मिनट में करें। मेरा लेक्चर देखेंगे तो 1 मिनट में क्वेश्चन क्या, पूरा 2 क्वेश्चन कर सकते हैं 1 मिनट में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस देखेंगे। बेस हमारा क्या है, 100 है। बेस क्या है, 100 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। क्या है, 1 है, ये 2 है। अब ये बताइए माइनस में आएगा ये, तो 99 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 97। हाँ 97, 97 ये भी 97 ही आएगा। 00 क्योंकि 100 है, फिर उसके बाद ये जाएगा 2 जा, तो ये हो जाएगा 22079, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल। आगे हम क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 955 92 से मल्टीप्लाई करना है। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है, एक नंबर बड़ा हो सकता है, एक नंबर छोटा हो सकता है। सिंपल क्या करेंगे, सिंपल देखो 111 है, सबसे पहले हम बेस देखेंगे। बेस हमारा क्या है, 100 है। 111 है, उसका डिफरेंस कितना है, 11 है। 93 है, उसका डिफरेंस क्या है, 7 है। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, ये बताइए अगर प्लस माइनस होता है तो माइनस होता है ना, इस बात को ध्यान रखना है। और उसके बाद सेम रूल रहेगा और कुछ नहीं लगेगा। सिंपल देखिए 111 में 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 104 होगा। 93 में 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 104 होगा, सेम होगा। फिर बेस क्या रहा, 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। और जो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 11 7 7 जा 77 आएगा, तो वो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस कर, वहाँ पर हम प्लस करते थे, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सिंपल। एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये 11 ने 93 वाले हुआ ना, हाँ 109 106 ले लेता हूँ। सिंपल यहीं पे कर लेता हूँ, 109 और 96, सॉरी सॉरी, वो मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन देख लिया। 109 और 96। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, बेस। बेस हमारा क्या है, 100। 100 है क्योंकि नियर बाई है। इसका डिफरेंस कितना है, 9 है। इसका डिफरेंस कितना है, -4। अब देखिए 109 में 4 जाएगा तो 105 होगा, और इसके ऐड करेंगे तो ये तो 105 होगा। क्या हो जाएगा, 105 होगा। अब सिंपल देखिए 00 क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये देखिए 4 9 जा कितना होगा आपका, 36। हाँ 36। सिंपल ही होगा मल्टीप्लाई। अब इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये हम क्या करेंगे, माइनस 36। 36 क्या करेंगे, 10 में 6 जाएगा 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, 9, 9 में 3 जाएगा 6, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 4, फिर 0, ये हमारा आंसर आ गया। तो बस ये डिफरेंस क्या है, माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये बात को याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन और कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लेंथ हो जाएगा, तो आप मुझे लगता है होप कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन, अगर इसमें कोई डाउट है, अगर नहीं समझ में आता है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और मैं अपना नंबर दे दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे पास कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो इस नंबर पर कॉल करके मेरे से बात करिए। मैं आपको सोल्यूशन वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बना के सोल्यूशन दे सकता हूँ। अभी तो आगे हम पढ़ेंगे तो ये तो छोटा मोटा का आपको डाउट नहीं आएगा, पर अगर हम आगे पढ़ेंगे तो इसका कोई भी इन फ्यूचर कोई भी डाउट आता है तो हमसे पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बेस नंबर अगर 200 है, 300 है, तो क्या करेंगे, सिंपल बेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो होगा। जैसे मैं डिफरेंस निकाल कर वही सेम करेंगे, डिफरेंस मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, जो बेस रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर दें, और कुछ नहीं है। बचवा क्या है, अगर 50 है तभी बताइए, अगर वहाँ पर हम क्या करते दुगुना करते थे, यहाँ पर कम कर देंगे, 50 है तो 25 हो जाएगा, तब ऐड करेंगे, या बेस से मल्टीप्लाई कर दिए और आंसर है। देखिए यहाँ पर 48 47 है, 48 47 है, मल्टीप्लाई करेंगे। बेस हमारा 50 है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल देखिए इसको माइनस करूँगा तो कितना होगा, 45 होगा। 45 से 5 से 50 है ना, उसको क्या कर, जो बेस रहता है वो बेस से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल है, ऊपर वाला है इसीलिए मैं नहीं बता, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वो हमारा बेस से ही मल्टीप्लाई करना है। अब हमारा मेन आ जाता है मल्टीप्लाई। ऐसे क्वेश्चन देखिए 48 47 है, 52 49 है, तो हम क्या करें, बेस है, बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं आज का टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। आज का टॉपिक हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है, हम बेस मेथड पढ़ लिए। दूसरा का मेथड क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ग्रीन कर देता हूँ।
तो सबसे पहले हमारा क्या है, बेस मेथड हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड स्मॉलर के लिए सही है, अगर बड़ा होता है तो आप क्या करिए, आपका बेस मेथड यूज करिएगा। तो मैं 2 डिजिट का बताऊंगा, 3 डिजिट का रूल है तो आप लिख सकते हैं, बाकी 2 डिजिट ही करिएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर एग्जाम में अगर टाइम ही लगता है तो मैं सिंपल मेथड से कर सकता हूँ, बेस मेथड यूज कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मेथड देखिए, क्रॉस मेथड क्या है। हाँ, क्रॉस मेथड क्या है, सिंपल देखिए, क्रॉस मेथड का मतलब क्या है, अगर एक मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट से, जैसे फॉर एग्जांपल लिखिए, रूल देखिए, ए बी है और सी और डी है, ठीक है। आपका ए बी और सी डी है, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट, बी डी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं वो ले लेता हूँ, ठीक है। फिर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई करेंगे ये ए डी और सी डी बी सी बी, और क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस का, और उसके बाद हम अरेंज कैसे करेंगे, 3 2 1। ये तो रूल हुआ, और मैं सिंपल में कैसे बताऊंगा, तो ये देखें, सिंपल में हमारा देखिए, सिंपल में कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, एक दो स्टिक लेंगे। अब एक काम करते हैं, मैं एग्जाम्पल में करता हूँ, ये हमारा रूल है, रूल लिखना होता है, इसलिए रूल लिखता हूँ ना। तो आप लोग इन फ्यूचर अगर क्रॉस मेथड अगर है या बेस मेथड है, अगर रूल भूल जाते हैं तो आप एक बार देखेंगे, आपको याद पड़ेगा, और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, आप क्वेश्चन इजी से कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, आपका ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन का जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मेथड पूरा हो जाएगा। सिंपल क्या है, 41 43। हाँ, 41 43। देखिए, सॉरी, 41 क्या था, 41 23, 41 43, ठीक है। क्रॉस मेथड क्या होता है, सिंपल दो स्टिक होती है, लेफ्ट से चलिए राइट से चलिए, आपको डिपेंड डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं, राइट से चलते हैं, राइट से लेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बीच में आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और उसके बाद ऐड करेंगे, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, ये देखें, 3 1 जा 3, सिंपल, 3 4 जा 12, हमारा 12 और 4 जा 1, 12 और 4 कितना होगा, 15, हमारा 15 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये कैरी हो जाएगा 70, 1753। ये हमारा 1753 है, सॉरी, ये क्या करते थे जिन पे देखिए, 41 43, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस है, 3 जा 3 जो होगा, फिर उसका करेंगे 4 3 12, और 4 का तो 12 4, हाँ, 4 4 3 12, 12 4 आपका 16 हो जाएगा, 6 कैरी 1 तो जाएगा 16 एक 17, 1763, सिंपल। वो हाँ, ये सही है, मैंने वो गलत, वो नंबर ध्यान दूसरा देख रहा था। तो आपको क्या होगा, देखिए, ये 41 23 है ना, और यहाँ पर हम क्या लिए थे, 41 43 लिए थे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 41 और 23, 41 23 ले लेते हैं, 41 23, सिंपल क्या करेंगे, क्रॉस, 3 जा 3, फिर उसका क्रॉस एडिशन, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, 14 का 4, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 8 और 9, 943, 943 देखिए हमारा आंसर का, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ बड़ा सा, 72 72 और 31 ले लेता हूँ, 72 और 31, 72 31 लेते हैं, 72 31, क्रॉस स्मॉल के लिए बहुत ईजी है, अगर 3 डिजिट का 4 डिजिट होगा तो आप लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा, अगर 3 डिजिट का 4 डिजिट जो भी है तो आप क्या करेंगे, बेस मेथड यूज करेंगे, अगर आपको 2 डिजिट का है तो क्रॉस मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मेथड क्या है, यहाँ देखिए, 2 1 जा 2, फिर उसका क्या करेंगे, 7 1 जा 7, 2 3 जा 6, 6 6 12 13, 13 का 3, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 21 1 22, देखिए, 2232 आंसर आ गया, 2232। मैं माइंड में सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अब आप लोग को नहीं हो तो मैं स्टेप बाई स्टेप दे देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप लोग कहोगे स्पीड आप लोग कर दिए। आप जैसे समझिए, 72 है, 31 है, मैं सिंपल क्या किया हूँ, इस दोनों को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, और यहाँ लिख दूंगा 2। उसके बाद हमें क्या करूँगा, 7 और 3 है, 7 3 क्या है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस एडिशन, क्रॉस क्रॉस हुआ, उसके बाद एडिशन करेंगे, तो 7 1 जा 7,
और 3 2 जा 6, जैसे 7 1 जा 7 प्लस 3 2 जा, अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे, 7 जा 7 प्लस 3 2 जा 6, ये हमारा कितना हो जाएगा 13, का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि कैरी एक 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 3 21, 7 3 जा 21, और एक कैरी 22, हमारा आंसर आ गया। सिंपल, क्रॉस मैटर कुछ नहीं, भतीजी पार्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 डिजिट का आपका होता है, तो देखिए कितना बड़ा रूल है, आप लोग इसलिए मैं था ये रूल देखिए, इतना बड़ा रूल है, अब कि सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आप रूल देख सकते हैं, और क्वेश्चन भी किया हो तो क्वेश्चन भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है इसको मैं समझाऊं तो नेक्स्ट वीडियो में समझा सकता हूं, आप कमेंट करिएगा, नहीं तो इतना कोई ज़रूरत नहीं है, हम 2 डिजिट तक ही देखेंगे। बाकी अगर आपको लगता है 3 डिजिट का, तो क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्रॉस मेथड हो गया, यहाँ पे देखिए हमारा क्या बेस मेथड हो गया, क्रॉस मेथड हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या है, स्क्वायरिंग। बेस मेथड देखेंगे, चेन मेथड देखेंगे, स्क्वायरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, स्क्वायर आपको पता है, कुछ तो आपको याद करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे, अपने आप बताओ, आप याद करोगे, नाम बताने के लिए आप कुछ याद करोगे, सोचोगे, नहीं सोचोगे ना। जैसे एग्जाम्पल अब मेरे नाम पूछने हैं, अब मेरा नाम क्या है, मैं कहूँगा देवव्रत उपाध्याय। अब ये बताइए मेरा नाम पूछ लीजिए, तो मैं तुरंत बताता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ। वैसे ही सेम आप लोगों को कुछ चीज़ को याद करना ही पड़ेगा, ये बात मानिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जब हम आपको स्क्वायरिंग निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, 1 से लेकर 32 तक आपको याद करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। क्यों, क्योंकि 132 तक ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा नहीं पूछता है। 132 तक याद रहेगा तो कैलकुलेशन और फास्ट होगा, जितना स्क्वायर याद रहेगा उतना फास्ट होगा। फिर 1 से लेकर 28 तक नहीं, इसको क्या देखना है, 1 से 13 तक, सिंपल क्या करना है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने इसे लिख दिया है, तो आपको याद करना है 1 से लेकर 13 तक। 113 तक याद कर देना। आपको जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ पर पोस्टर लगा लीजिए, स्टिकी नोट लगा लीजिए। आपको माइंड में सोते समय अगर मैं पूछूं 14 का स्क्वायर कितना होता है, फिर पूछूंगा मैं 3 के क्यू कितना होता है, तो आपको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट मान लीजिए। तो इसीलिए मैं ये नोट्स लिखा हूँ, स्क्वायर रूट 1 से लेकर 30 तक, क्यू 1 से लेकर 30 तक। तो देखिए ध्यान से, आपका क्यू एक्सेल लिखा हूँ 1 से 30 तक, बाकी आपको 13 तक याद है, 13 तक कम से कम याद होना चाहिए। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जब आप 5वीं क्लास में, दूसरी क्लास में, 1 क्लास में टेबल पढ़ाया जाता है, कम से कम टेबल को 2 से लेकर आपको 20 तक टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद होगा तो आपका कैलकुलेशन और फास्ट होगा, जितने चीज़, और ज़्यादा नहीं। और मैं कुछ याद करने के लिए नहीं कहूँगा, मैं बस ये 3 चीज़ कहूँगा, आप 3 चीज़ याद करना ही करना है। पहला क्या करना है, आपका स्क्वायरिंग करना है, तो 1 से लेकर 32 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। फिर 128 लेकर नहीं, 1 से लेकर 13 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। 1 से 13 से क्यों नहीं, देखिए 1 से 13 के कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2100 माने 2000 के लगभग हमारा क्यूब याद होना चाहिए। और 30 तक क्यों, 900 माने 1000 तक कम से कम हमारा, 31 तक याद कर लीजिए, तो हमारा स्क्वायर याद होना चाहिए। और उसके बाद हमारा टेबल तो 20 तक तो कम से कम याद होना ही चाहिए, आप रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए। तो उससे होने के बाद हम देखते कहाँ पे हो जाता है, हम क्यों याद करने के लिए बोल रहे हैं, इसका क्या रीजन है, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा याद कितना इंपॉर्टेंट है। तो सम पर देखिए, दिस मेथड इज द वेरी यूजफुल फॉर द फर्स्ट स्क्वायरिंग व्हेन द नंबर इज द क्लोज टू बेस लाइक 100, 15 या एनी राउंड नंबर। ठीक है, अब देखिए इफ नंबर इज द एन, मैं थोड़ा सा रूल बता देता, तो उसके बाद एग्जाम्पल से कराऊंगा, आपको इजी तरह से समझ में आ जाएगा। रूल इसीलिए तो आप लोग समझ में आएगा ये रूल लिखा क्या है, जब आप दूसरे टाइम रिवीजन करना जाएंगे तो आपको पता चलेगा लिखा क्या हुआ है, इसीलिए मैं रूल को बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे समझिए, सबसे पहले एक नंबर है, तो क्या करेंगे, बेस है, अब ये बताइए, बेस होगा, बेस से एक्स नंबर होगा कम, या तो कम, अरे अधिक होगा। जैसे मान ली 100 है बेस हमारा, 100 के आगे क्या होगा, 105 होगा, 2 होगा, 110 होगा, फिर क्या होगा, कम होगा, तो यही लिखा हुआ है। बेस से एक एक्स्ट्रा होगा यहाँ पर, बेस से या तो एक नंबर एक्स्ट्रा, और या तो बेस से छोटा होगा, इसके अलावा और कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। अब देखिए सिंपल क्या करेंगे, एन है, एन का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालना है, एन का स्क्वायर निकालना है, तो एन का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, हाँ, सॉरी मैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एन के क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे,
तो ए एन का स्क्वायर हमारा क्या है, उसके बाद क्या करेंगे तब भी बताइए, एन का स्क्वायर है तो क्या होगा, बेस होगा। और बेस का ये तो एक्स्ट्रा होगा, ये तो कम होगा, इसी का अलावा होगा, तो हम क्या करेंगे बेस और प्लस एक्स का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में देता हूँ, एक मिनट। बेस, इसको हम क्या कर सकते हैं, बेस प्लस एक्स या बेस प्लस एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। ये देखिए लेफ्ट पार्ट ये हमारा हो गया और ये राइट पार्ट हो गया। उसके बाद इस सॉल्यूशन कर देंगे, आपको ये चीज़ से आ जाएगा। अब हम इस रूल को कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखिए। 103 है, सिंपल देखिए। 103 है, उसका बेस कितना है 100। 100 के बाद क्या है, कितना एक्स्ट्रा है, 3 एक्स्ट्रा है। अप्लाई फॉर्मूला करिए, 100 है, 100 हमारा आ गया। उसके बाद क्या करेगा हमारा, टू थ्री जा कितना होगा, ये हमारा 2 है और 3 है, तब कितना होगा हमारा, याद रखिए 103 है। 103 है तो हमारा बेस कितना है आपका, 2 है, ये देखिए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 106 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बेस, 106 आया हमारा, उसको हम बेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और क्या करेंगे, जो राइट वाला है इसको इसको करेंगे स्क्वायर कर देंगे आपका, ये राइट का इस ये वाला फॉर्मूले के बता रहा हूँ मैं इसका। और ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया और ये हमारा राइट साइड हो गया। तो 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल और इजी तरीके से बताऊं, और इजी से बताऊं क्वेश्चन करके देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, ये मैंने खुद से लिखा, एनी नंबर लाइक 103 है, स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले बेस देखेंगे, बेस हमारा क्या है 100 है। फाइंड करेंगे डिफरेंस, डिफरेंस क्या फाइंड करेंगे, 3 क्या हमारा, आपका 100 है, 103 है एक्चुअली नंबर, उसमें बेस क्या है 100 है, 100 से कितना बड़ा है 103, तो मैं 3 आपका डिफरेंस लिख लेगा, ठीक है। स्क्वायर करेंगे हम, जो डिफरेंस निकाले हैं, जो भी हमारा डिफरेंस निकला उसको स्क्वायर करेंगे, तो हम क्या करें 9। याद रखिए अगर यूनिट डिजिट आता है तो सबसे फर्स्ट में मैं जीरो बढ़ा दूंगा, यूनिट डिजिट आता है तो फर्स्ट में जीरो बना दूंगा। तो देखिए 9 है यहाँ पर, ये 9 है यहाँ पर, तो ये फिर यूनिट डिजिट आपका राइट लाइक इसे लिखेंगे 9 आया। क्योंकि जो हमारा क्या है कि जितना एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम स्क्वायर करेंगे, जितना एक्स्ट्रा रहेगा वैसे उसको हम स्क्वायर करेंगे। और यूनिट डिजिट आता है तो मैं जीरो लिख देंगे, सिंपल। और जो ये बताइए जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस क्या है 3 है, और जो नंबर है उसको ऐड करेंगे, 103 है हमारा, 103 है, और डिफरेंस कितना आया 3 आया, 106 आया। उसके बाद हम क्या करेंगे 106 और 09 हमारा, 09 तो राइट से लिखेंगे, ये हमारा राइट से चलता है, राइट लेफ्ट। अब इसको हम क्या करेंगे एक और क्वेश्चन की तरह। अब एक ही देखिए, अकॉर्डिंग टू अगर 100 से ऊपर होता है तो प्लस यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला 100 से ऊपर होता है तो, अगर बिलो होता है तो माइनस यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर माइनस होता है, अगर 100 से नीचे होगा तो माइनस ही होगा ना। तो देखिए सिंपल, अगर एक दूसरा एग्जाम्पल 97 है, तो 97 का 100 से नीचे है तो कितने की डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि डिफरेंस जिसका रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो हमारा देखिए बेस हमारा 100 हो गया, डिफरेंस हमारा 3 है, 3 का क्या होगा स्क्वायर होगा, तो हमारा 09 आएगा। 09 क्यों, मैंने बोला है 9 है, अगर यूनिट डिजिट आता है तो फर्स्ट में आपको जीरो बना देना है सामने, ये हमारा इसका सामने है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर जो जो डिफरेंस आया है और जो एक्चुअली नंबर है उसको माइनस करेंगे। यहाँ देखिए हम यहाँ पे क्या करते थे, एक्चुअली जो नंबर है जो ये हमारा 103 है और ये 3 है, ऐड करते थे, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 100 से क्या है छोटा है, इसलिए हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो ये हमारा होगा माइनस, हमारा 94 हो गया। 94 सिंपल लिख देना, और कुछ नहीं करना। ये एग्जाम्पल मैं कराऊंगा क्योंकि स्क्वायरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, 112, 88 और 125 यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए अब मैं स्लो करूँगा, स्पीड इसलिए है ना क्योंकि आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अ, इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले 112, 112, 12 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। ये पहले बेस, बेस इंपॉर्टेंट, बेस, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है 100 है, समझिए बेस क्या है हमारा 100 है। 100 के बाद क्या करेंगे, हमारा क्या क्या डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना है 12, 12 का क्या होगा स्क्वायर। तब मैं अब यहाँ पर देखिए मैंने इसीलिए बोला एक से लेकर कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तो पता रहे 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, याद है मैं लिख दूंगा। अब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा ना, सिंपल, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखाया हूँ। देखो यहाँ पर स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए 10 है, 12 का 144 है, मुझे याद है मैंने लिख दिया, आपको याद होगा आप लिख देंगे और स्पीड क्वेश्चन होगा, सिंपल बात है। मुझे बात को जितने आप लोग याद करेंगे ना ऐसे नहीं होगा। तो ये देखिए सिंपल, कहाँ थे, ये देखिए हमारा एक, हाँ ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 12 है, 12 का क्या करना 144 हो जाएगा हमारा।
सबसे पहले क्या करेंगे, जो नंबर रहेगा उस डिफरेंस की स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, जो नंबर है और जो डिफरेंस है वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कि देखिए यहाँ पर यही किया हूँ, पहले क्या किया हूँ, और सबसे पहले जो नंबर आया उसको डिफरेंस निकाला, उसको स्क्वायर लिख दिया, तो हमारा क्या आया यहाँ पर 144 आया, सिंपल। अब ये बताइए 144 है तो 44 लिखूंगा, तो टू डिजिट है तो जीरो की जरूरत नहीं है। वन हमारा क्या हो जाएगा, कैरी। वन हो गया मेरा कैरी। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली नंबर क्या है, 112 है। 112 और उसमें 12 जोड़ देने के, जो डिफरेंस आया 124, और हमारा एक कैरी हो गया 125। ये देखिए हमारा सिंपल। आपको नहीं पता है मैं एक कैलकुलेशन कर देते हैं। कहाँ पर आपका क्वेश्चन है, 112 है, ठीक है। 112 का क्या होगा, स्क्वायर रूट हम देखते हैं। 112 का स्क्वायर रूट, यहाँ देखिए 112 मल्टीप्लाई 112, आपका इक्वल हमारा हो जाएगा 12,544। क्या आया हमारा यहाँ पर, 12,544 हमारा। कितना ईजी है, आपको स्क्वायर निकालने में कितना ईजी है, अगर हाँ एक से लेकर 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपको नोट्स मिल जाएगा सब, और वही समझ पाएगा जो ये वीडियो लेक्चर देखे रहेंगे। सिंपल क्वेश्चन हमारा 52 हो गया, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 112 हो गया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 88 का। सिंपल, देखिए 88 है, 88 क्या है, 100 से छोटा है या बड़ा है, बेस सबसे पहले फाइंड करना है। बेस, बेस क्या है मेरा, 100 है। 100 से कितना छोटा है ये बताइए, 100 से कितना छोटा है, 12, क्योंकि 8 2 और 12 होते हैं, कितना हो जाएगा डिफरेंस, कितना हो जाएगा हमारा डिफरेंस, हो जाएगा 12। 12 का कितना स्क्वायर होगा, यहाँ पे देखिए 144। सिंपल। अब क्या करेंगे, जो आया है 88, समझिए बात को, 88 आया है और 12 है, तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंस करूँगा। डिफरेंस निकाल दिया, 88 में माइनस करूँगा। क्यों करूँगा माइनस, क्योंकि 100 से छोटा है। अगर 100 से 100 से जा रही है क्या, साउंड जा रही है, सॉरी सॉरी। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो एक्चुअली नंबर है तो उसमें हम क्या करेंगे, 88 है उसमें क्या करेंगे, 12 माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 100 से आपका बिलो है। सिंपल, क्या करेंगे, 8 से 2 जाएगा हमारा, सिंपल 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, और 8 में जाए 7 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 76 और 44, ये हमारा आंसर 76 24। अब हम इसको क्या करेंगे, 76। अब देखिए हम निकालते हैं, 88 का कितना होगा हमारा, 88 मल्टीप्लाई 88। आंसर देखिए आपका 7,744। ये देखिए भी कहीं गलती की है क्या, 8 में 6 ये हो जाएगा। ये हम इस दोबारा से निकालते हैं, क्योंकि हमारा क्या होगा 88। 88 का क्या करें, माइनस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बेस क्या है हमारा, हमारा 100 है, तो 100 है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए जो डिफरेंस है उसको हम माइनस करते हैं। तो ये सिंपल, एक बार दोबारा करता हूँ, देखिए देखिए 88 के क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 90 2 12, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 12। तो 12 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 144 हो जाएगा। सिंपल, 144 का क्या हो जाएगा हमारा 44, वन हमारा हो जाएगा कैरी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 188 है, अरे सॉरी 88 है, 88 में हम 12 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 67। तो अब देख लीजिए, इधर देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, 88 है और माइनस करेंगे 12, कितना हो जाएगा, 8 में 2 जाएगा 6 हो जाएगा, और ये आपका 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, 76। और ये हमारा एक कैरी है तो 77। ये हमारा देखिए 77 और 44 आ गया, 77 आ गया। वो हम कैरी भूल गया था, इसीलिए वो उसमें नहीं हुआ था। तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल देते हैं 88 हो गया, 125 देखते हैं, ठीक है। 125 देखते हैं, 25। सबसे पहले 125 को स्क्वायर निकालते हैं। सिंपल, मैं दोबारा से दे क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 125 है, क्या करेंगे 125 है, 125 क्या करेंगे,
125 हमारा क्या कर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस निकालेंगे। बेस हमारा लिख लेंगे। बेस क्या है हमारा, 100 है। ठीक है, बेस हमारा 100 है, तो डिफरेंस कितना है हमारा, 25। सॉरी, 125 को माइनस करेंगे 100, कितना आ जाएगा, 25। 25 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। याद रखें, 25 को क्या करेंगे, स्क्वायर रखेंगे। अब यहीं पे आता है स्क्वायर। अब तो कम है, 1 से 30 तक याद होना चाहिए आपको, ये वाला याद होगा। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 25 है, मैंने अगर ये 25 के स्क्वायर याद हो रहा, यहाँ पे ये रहा, 625 है। आपको 5 के मैं बताऊंगी स्क्वायर कितना जल्दी याद हो जाते हैं, वो भी ट्रिक नहीं सिखाऊंगा। तो आप बताइए 25 का कितना 625 होगा, आपको याद होगा तब तुरंत लिख देंगे ना। आप 25 को भी स्क्वायर नहीं करने जाएंगे, तो यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 25 का कितना हो जाएगा, 625। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 है और 6 हमारा क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। इन पे देखिए 25 हो गया। अब देखिए 125 है और क्या करेंगे, 25 है, तो ऐड करेंगे तो 150 होगा, और 150 और 156 हो जाएगा। ये हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा, सिंपल। अब 125 का हम निकाल के देख लेते हैं। 125, देखें, 125 मल्टीप्लाई 125, ये हमारा कितना है, 15,625। 15,625, देखिए 15,600 हर 1 मिनट में निकाल सकते हैं। बस ये रखा, 1 से लेकर 30 तक आपको याद होना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब तो मुझे लगता है आप लोग क्वेश्चन इतना करवा दिए हो, तो प्रैक्टिस तो अब तो हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना तो है नहीं। अब मैं एक और कंडीशन बताता हूँ, आपके ये कर लीजिएगा, ठीक है। 125 को मैं निकाल दिया, और क्वेश्चन अपने मन से जो भी है रैंडम लीजिए, उसको स्क्वायर निकालिए। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्ट्रांग होगा कैलकुलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नंबर, ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर लास्ट में फाइव रहता है, सिंपल देखिए, ये सिर्फ लास्ट के लिए है, ये स्पेशल रूल है। तो लास्ट में अगर 5 होता है, ये क्या, इफ द नंबर एंड होता है 5 में, तो हम कैसे यूज करते हैं, सबसे इजी स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अगर लास्ट के 25 है, फॉर एग्जाम्पल 65 है, 75 है, 85 है, इन्हीं नंबर का अगर लास्ट का 5 नंबर है, तो हम क्या निकालेंगे, सिंपल देखिए, 65 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, सिंपल। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। मैं एक काम करता हूँ, न्यू पेज में दे, इसमें लिखेगा, समझिए, 65 ले लीजिए। 55 को मुझे स्क्वायर निकालना है, तो सबसे लास्ट है, अगर एंड किसके बीच है, 5 से, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। अब क्या करेंगे, 6 और 5 है, सिंपल, 5 है, 6 है, तो हम क्या करेंगे, 6 देंगे एजेटी, और 6 का एक एक्स्ट्रा नंबर ले लेंगे। 6 का कितना हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा, 42। 42 और 25, ये हमारा आंसर आ गया, देखिए 42, 42 और 45, 42, 25, ईजी। और कुछ नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 115 है, 115 के लास्ट में क्या है, 5 है। कोई कितना भी डिजिट हो जाए, लास्ट का 5 है, तो सिंपल क्या करेंगे, 5 है, लास्ट के क्या कर, 25 हो गया। अब देखिए सिंपल क्या करेंगे, 5, एक नंबर यह देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अब 11 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक 11 है, ये 11 है, एक एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा हमारा 12 हो गया। 11 12 से कितना होगा, 132। कैसे 132 आएगा, एक और इसका भी ट्रिक है, अगर 11 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, सबसे इजी तरीका क्या है, जो हम बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, तो वही मैं बताता हूँ। तो 11 से 12 132 आएगा, 132 लिख दिया, आंसर आ गया हमारा, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, ट्रिक देखते हैं, 11 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, सिंपल क्या करना है, 11 से 12 मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए, 11 है, 12 है, तो सबसे पहले एक है, दो है, एक वो दो लिख देंगे, और हमारा क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 2 और 1 एक 3 हो जाएगा, सिंपल। लिखिए, 1 3 2 लिखेंगे, सिंपल। देखो, एक से तो कैसे आएगा, 1 है और 2 है, ये रहा, ये है, और ये 1 है और 2 है, लिखा, और ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारा 3 आ गया, सिंपल। अब देखिए यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई है, 67 है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, 67 है, 67 को भी बीच में रख दूंगा, और उसके बाद क्या करूँगा, ये देखिए 67 है, उसके बीच में मैं रख दिया। और सिंपल देखिए, अब मैं क्या करूँगा, ये 67 है ना, तो 11 मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो भी नंबर है, जो भी हमारा क्या है, 11 है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2 नंबर और 3 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपल ऐड करना है और कुछ नहीं। 6 और 7, और हमारा कितना हो जाएगा, 6 और 7 का ऐड करेंगे, 12 13, 13 को हो जाएगा 3, और कैरी हो जाएगा 1, तो इसको ऐड करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा। दोनों के जो किसी नंबर से, किसी नंबर ले लेता हूँ 75 ले लेता हूँ, ठीक है। मैं एक 70, सिंपल देखिए, इससे क्या करता हूँ,
75 ले लेता हूँ, कोई भी नंबर ले लीजिए। 75 से अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, सिंपल क्या है, 7 5 7 5। उसके बाद क्या हम करेंगे, सिंपल देखिए, 7 और 5 है, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। 12 का क्या होगा, कैरी 2, और एक हमारा ऐड हो जाएगा, 5 8। सिंपल देखिए, 75 से 11 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 70 मल्टीप्लाई 11, 825। 825, 825। और कुछ भी करना है आपको, कोई भी कारण न मिले, 85 मल्टीप्लाई, आपको क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है। 8 रखो, 5 रखो, और दोनों को जोड़ दो। 8 5 कितना हो जाएगा, 13। 13 का 3, कैरी 1, कैरी 1 होता है, इसमें जुड़ जाएगा, तो 9 3 5 आंसर। सिंपल। अब उसके बाद देखें, अगर बिग नंबर है तो वही है, दो दो नंबर के जोड़ना है, जैसे 12 3 4 5 है, 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करोगे, एक रखोगे, देखो ये देखो, 1 और 5, 1 और 5 रख दिया, और राइट से आपको ऐड करते जाना है दो दो नंबर। अब देखिए, 4 5 5 4 क्या होता है, 9 हो गया, फिर 3 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितने भी ले लें, मैं ले लेता हूँ, 5 नंबर है ना, एक और नंबर लेके और उसके बाद करके दिखाता हूँ आप लोग। सिंपल देखिए, 1 2 3 7 6, इतना बड़ा नंबर लिया, उससे मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सबसे पहले क्या करूँ, लास्ट डिजिट और 6 डिजिट है, तो 1 हुआ मेरा, 6 हुआ, 1 और 6 हो गया। अब क्या करेंगे, राइट से आपका हम डिजिट को ऐड करेंगे। 6 और 5 कितना होगा, 11 होगा, 11 को 1 होगा, कैरी 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 5 और 7 कितना होगा, 12 होगा, 12 एक 13 होगा, 3 1 कैरी हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 2 कितना हो जाएगा, 9 9 एक 10 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 2 एक 3 और एक 4 हो जाएगा। सिंपल, जितना आप करेंगे कैलकुलेशन उतना स्पीड होगा, और कुछ नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 11 से मल्टीप्लाई करना है, कितना, तो स्पीड कैसे करेंगे, ये हमारा फास्टर को, छोटी छोटी अगर आपको नॉलेज रहेगा ना, तो आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, एग्जाम में टाइम बचेगा। जितना आप सोचिए, अब यही कैलकुलेशन में मैं 2 मिनट टाइम दे देता हूँ, और कोई और ही क्वेश्चन में टाइम देता हूँ, तो मेरा सही रहेगा ना। तो जितना हो सके प्लीज, प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन करने की सबसे बड़ी जगह प्रैक्टिस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंपल देखिए, ये 22 से मल्टीप्लाई है, 11 का डबल हो जाएगा तो उसे 11 कर देगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल देखिए, 22 है ना, 22 का क्या होगा, आधा क्या होगा, 11 हो गया। तो ऐसे आधा किया तो इसको दुगुना करूंगा, तो हो जाएगा 49 से 98। 11 से मल्टीप्लाई सेम आना, 9 रखूंगा, 8 रखूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा, फिर 17, 17 के साथ हासिल अगले एक, कैरी 1 बैठ करूँगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये हमारा क्या हुआ, ख़त्म हो गया क्रॉस मेथड। ये था हमारा क्रॉस, नहीं, ये हमारा, हाँ सॉरी, स्क्वायर नंबर था, तो स्क्वायर नंबर हमारा ख़त्म हो गया। अब स्क्वायर नंबर होने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल चेन मेथड पढ़ेंगे। स्क्वायर को चेन मेथड क्या होता है, स्क्वायर मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट है बेस मेथड ही। चेन मेथड के 2 डिजिट के लिए हम कैसे करते हैं, इजी फॉर द स्मॉल नंबर के लिए होता है। चेन मेथड क्या होता है कि स्क्वायर निकालना है, तो इजी के लिए, स्मॉल के लिए, स्मॉल के लिए आपको बहुत इजी रहेगा। सिंपल देखिए, दिस मेथड हेल्प टू स्क्वायर एनी 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर इजिली एंड द मेंटली बाय द ब्रेकिंग द number into the part and the following the chain style in the multiplication। सिंपल, कुछ नहीं ज़्यादा डिफिनेशन से नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ में तो डिफिनेशन है, लेकिन मैं लिख दिया। सिंपल, 4 डिजिट अगर 2 डिजिट नंबर तो ए बी, आप लोग को हमेशा से 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 5 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल वही फार्मूला लगाना है, क्योंकि और कुछ नहीं है। ए बी है, ए बी का स्क्वायर, देखिए सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले ए 10 प्लस है, बी है, और उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। ये देखिए, ए बी का क्या स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना। सिंपल देखिए, ए प्लस, ये हमारा क्या है, ये रहा, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अब इसको आगे पीछे करिए, आपको ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल। अब देखते हैं चेन मेथड को सोल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले राइट साइड लेंगे, स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट का, मिडिल को लेंगे और क्या करेंगे, मिडिल 10 एंड यूनिट है 10, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और हमारा कंबाइन हो जाएगा 3 पार्ट विद द प्रॉपर कैरी 1। अगर कैरी होता है तो कैरी ऐड करना है। अब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल क्या होता है, देखिए 23 है,
23 को क्या लिख सकते हैं, सिंपल देखिए, अगर 23 है तो हम क्या लिख सकता हूँ, 20 + 3 लिख सकता हूँ, ऐड स्क्वायर कर सकता हूँ, सिंपल यही कर लो। सिंपल ये नहीं करना तो ये देखो, ए को ए लेना ना बी लेना ना, पहला ए और बी, ए का क्या है हमारा 2 है, ए बी क्या हमारा 3 है, हमारा बी के क्या स्क्वायर होगा 3, 9 हो गया। 2 ए बी करेंगे तो 3, हमारा बी क्या है 3 है, 3 है, 3 से क्या 9 हो जाएगा, 2 से 6 और 3 जा 18 होगा, ये गलत है। ए और बी है ना, तो ए और बी हमारा 2 3 6 और 6 12 हो जाएगा, ठीक तो है। ए हमारा क्या है 3 है, ये 2 रहेगा, हमारा क्या मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, रिप्लाई 2, हमारा 12 हो जाएगा, स्क्वायर क्या 2 4 हो जाएगा। अरेंज कैसे करना है, सबसे पहले ये 9 है, 9 हमारा क्या है ऊपर से मैंने 1 2 3 का क्या करेंगे 9 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, और 12 होगा तो 12 होगा, कैरी 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 529 है। अब नहीं समझ में आएगा, मैं इसे याद दिखाता हूँ आप। 23 है, 23 का सबसे पहले क्या करेंगे राइट साइड ले लें, 3 का स्क्वायर, पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, उसके बाद क्या आ जाएगा 2ab, 2ab 3 दूना के 4, 4 दूना के 2 और 12, 12 के 2 हासिल लगल एक, फिर क्या करेंगे 2 है, 2 के स्क्वायर कितना 4, 4 एक 4 एक 5 29, सिंपल और कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल 41 लेता हूँ, सिंपल 41 है, 41 के क्या करेंगे स्क्वायर लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे राइट साइड का 1 के स्क्वायर क्या होगा 1, फिर उसके बाद क्या करेंगे 2ab, ये रहा 2ab, ए क्या है 4 और बी है, तो 2ab क्या होगा 4, और 2 से 4 दूनी का 8, सिंपल, और 4 का स्क्वायर 16, ये हमारा आ गया 41 का। सिंपल 56 का ले लेता हूँ, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इजी तरीके से करेंगे। 56 का क्या होगा सिंपल देखिए, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, देखिए 36, क्या हम 36 लिखेंगे, अब बताइए नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 कैरी हो जाएगा हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा 6, हमारा 3 क्या हो जाएगा कैरी। अब क्या करेंगे 2ab, 5 और 6, 30, 32 जा 60, 60 क्या हो जाएगा 60 और 3, 63, 3 6 कैरी हो जाएगा हमारा, ये लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे ए के स्क्वायर, तो 5 है 25, और 25 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 31, ये हमारा आंसर आ गया। अब होने के 41 के निकाल के दिखाइए, 41 के देखिए 51 मल्टीप्लाई 31, देखिए पूरा 81, क्या मैंने करा था इसे रहा ना 56, तो 56 हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे 56 रहेगा, तो हमारा 56 मल्टीप्लाई 56, ये हमारा आ गया 3136, 3136। सिंपल ऐसे प्रैक्टिस करिए आप, जितना आप सब प्रैक्टिस कर रहे हो आप बताइए, और कोई करो नहीं, क्योंकि इतना प्रैक्टिस करा दिया हूँ, अब लोग आराम से कर सकते हैं। तो मैं डेट कर देता हूँ क्योंकि इसका नेट नहीं है, क्योंकि नोट्स आपको प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। तो ये हमारा हुआ चैन मेथड, चैन मेथड खत्म होने के बाद अब हम पढ़ेंगे क्या रूट, सबसे लास्ट पॉइंट है रूट, यहाँ पर मेरे हम नोट किए, हम ट्रिक लगाते चलते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में हमारा क्या था, ये हमारा जैसे हमारा क्या खत्म हो गया, ये हमारा स्क्वायर खत्म हो गया, बेस मेथड से खत्म हो गया, हमारा चेन मेथड से खत्म हो गया, सिंपल। अब हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट तो एकदम स्पेशल टेक्निक से बताएंगे, एकदम आप खुश हो जाओगे। देखिए वैसे तरीके से देखिए, अब स्क्वायर बताओ, ये रहा, आपको क्या करना है ये वाला फार्मूला लिखना ही लिखना है। सबसे पहले क्या कितने तक लिखना है 9 तक लिखना है, मैं इधर लिखते ही दिखाता हूँ तो और समझ में आएगा, इधर एक पेज में, हाँ 9 तक लिखना है। सबसे पहले अरेंज करिए, यहाँ से देखिए, सबसे पहले एक का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36 होगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 होगा, 49 होगा, और 8 का 54 होगा, और 9 का 80। सिंपल ये लिख लें, जैसे ये सिंपल रहा, ये हमारा क्या होगा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हम्म तो मैं एक ब्रेक में बांट देता हूँ, मैं कलर अलग लेता हूँ, क्या करता हूँ इसको ऐसे कर, ये रहा सिंपल।
ये 5 बीच में क्यों आया, क्योंकि 5 के इसका 25 होता है। अब हम क्या करते हैं, क्यू निकालते हैं। तो कैसे क्यू निकालेंगे, सिंपल देखिएगा हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई नंबर लेते हैं। एक नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 2401 है, ठीक है। 2401, 24 and 01, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रूट है 24 ना, 2401, ये क्या मेरा स्क्वायर रूट निकालना है, सिंपल। ये हमारा स्क्वायर रूट है। क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, लास्ट के 2 डिजिट मुझे छोड़ देना है। लास्ट के 2 डिजिट, पहला रूल याद रखिए, लास्ट के 2 डिजिट मुझे छोड़ देना। अब मेरा क्या आया, 24। 24 में यहाँ लिख लिया, सिंपल। मैं समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, आपको माइंड में ही करना है सब। 24 को ये देखिए किसके बीच के स्क्वायर के बीच में है। अब देखिए, ये सबसे पहले ही देखिए 4 के बीच में होगा, 4 का हो जाएगा 20, 4 का 16 हो जाएगा, और ये 5 का हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 इसके बीच के अंदर है। तो सबसे पहले जो छोटा होगा वो छोटा वाला ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं 4, 4 ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 20। वो ये डिजिट लेकर स्क्वायर नहीं, 4/20। एक कंडीशन देखिए, अगर यहाँ पर अगर 24 से जो नंबर आएगा छोटा है बड़ा है, अगर बड़ा है यस है, क्या करेंगे, 24 बड़ा है यस है, तो हम क्या जाएंगे, आगे जाएंगे। इधर इधर मैं पार्टीशन कर देता हूँ, यस यहाँ होगा। अगर यस आता है यहाँ पर, ये होता है नो। अगर 24 से जो नंबर रहेगा, लिखा फर्स्ट दूसरी नंबर लेंगे यहाँ पर, अगर 24 से जो नंबर है अगर क्या करेंगे छोटा होगा तो नो में होगा, अगर बड़ा होगा 24 तो यस में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे 4 है तो 4 क्या हो जाएगा हमारा, छोटा है। अरे 4 तो हम लिख लिए। सबसे अगर छोटा है, यहाँ देखिए 24, 20 से बड़ा कौन सा है, 24 बड़ा है। अगर बड़ा है तो यस, ये हमारा अगर बड़ा है, ये देखते हो ये हमारा, तो यस होगा। यस होगा तो हम किस में जाएंगे, इसमें। अब ये देखिए ये वाला, अब हम यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर 01 लास्ट का फर्स्ट डिजिट देखना है, 1। 1 किसके बीच है, क्योंकि अब मैं इधर आके राइट साइड में, इसका 1 के डिजिट कौन सा है, 1 प्लेस पे डिजिट कौन सा है, ये रहा 9 का डिजिट हमारा। तो हम क्या लिखेंगे, 9। हम क्या हो जाएगा, 4 9, ये 49 का स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे 2401 का हमारा हो जाएगा 49 स्क्वायर, और कुछ नहीं है। और एक बार मैं समझा देता हूँ, सिम से समझिए। 100 कितना है, 2401, 2401 को दोबारा समझाता हूँ, क्यों, क्योंकि समझ में आना चाहिए। क्या करेंगे, 2401 है, सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देना है। 24 ले लिया मैंने। 24 किसके बिलोंग करता है, किसके अंदर, आपका पहले देखेंगे 4 का, अब चेक करेंगे, अब माइंड चेक करेंगे, 4 का और 5 का स्क्वायर के बीच में है, ठीक है। छोटा वाला हम लिख लेंगे, ये हमारा छोटा है क्योंकि लेफ्ट साइड में। अब उस क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 20 है। अब देखेंगे जो नंबर हम लिए थे और जो आया है आंसर, वो क्या है, छोटा है बड़ा है। अगर उससे छोटा है, ये मान लीजिए बड़ा हो जाएगा तो नो में हो जाएगा। अगर ये बड़ा है तो यस में जाएगा, अगर ये छोटा होगा तो नो में जाएगा, ठीक है। तब बड़ा क्या हो जाएगा, 24 है, यस है तो यस हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ पर, इस नंबर में फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 है, फर्स्ट डिजिट 1 है। तो हम क्या करेंगे, अपने इस वाले में देखेंगे। इस वाले में सबसे पहले 1 कौन सा आता है, 1 हमारा क्या है, 9 आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे, 49 आया, 49 आंसर। अब हम और एग्जांपल लेते हैं, यहीं पर ये सेम वही चीज़ मैं यही किया हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप लिखा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए, सिंपल और कुछ नहीं है। आप ले लीजिए, इजी से लिखा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वही है। हम दे ये ले लीजिए 10 24, ठीक है। 10 24 ले लीजिए। सबसे पहले पार्टीशन बनाया, 24 को छोड़ दिया, 10 ले लिया। 10 किसके बीच के बीच है, 10 यहाँ पे देखिए 3 के बीच में है, 4 के बीच में, ठीक है। छोटा वाला मैंने ले लिया, पिक कर लिया, तो मेरा 3 आ गया, सिंपल। 3 मैंने ले लिया, क्या करेंगे, 3 ले लिया, हाँ। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब ये बताइए 12 बड़ा है ना, तो 9 है, तो 12 के लिए 9 है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 4 के, अब लेफ्ट में आएंगे यहाँ पर, ये लेफ्ट में लास्ट के 4 की डिजिट क्या है, ये रहा, तो हमारा 2 ले लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार ऐसे ही ये क्वेश्चन है, आप लोग करके आइएगा। और ये इस तरह से हमारा मैथ का जो ट्रिक से जो हम सिखा रहे थे, जो कैलकुलेशन को ट्रिकी में ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे,
मल्टीप्लिकेशन सिखाए थे, बेस मेथड से सिखाए थे। देखिए मल्टीप्लिकेशन में हम 2 मेथड सिखाए थे, बेस मेथड, क्रॉस मेथड। स्क्वायर में चेन मेथड सिखाए थे और उसके बेस मेथड सिखाए थे। रूट को एक्सप्रेशन मेथड सिखाए थे। तो आप लोग के इसके प्लीज 5 मेथड है, जितना आप प्रैक्टिस करना है उतना प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, और फास्ट के साथ साथ आपको सही होगा। आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, जो मैं किया हूँ शॉर्ट ट्रिक लगाकर वो हमेशा सही होना चाहिए, क्योंकि आपका फास्ट इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं। मेरा अब नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जनाब टू स्टार्ट हो जाएगा, अब कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। हम परसेंट पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा। तो इस चीज़ को परसेंट हम दूसरा तीसरा ये परसेंट वाला तीसरा वीडियो रहेगा। दो वीडियो को आप मास्टर कर लेना है, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, रैंडम नंबर लेके प्रैक्टिस करिएगा। तो ये हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय, टेक केयर।